कौशल्या जी कौशलपुर के रहने वाले भानुमंत महाराज की कन्या है। जब महाराज दशरथ कौशल्या जी के साथ में विवाह करने के लिए कौशलपुर जाते हैं, इधर लंका के राजा जो रावण, जो प्रकांड विद्वान है, रावण को ये बात मालूम है कि कौशल्या के उधर से जो बालक होगा उससे हमारा वध होगा। तो रावण ने कौशल्या जी का हरण किया और समुद्र के बीच एक राक्षस रहता था, उसको जाकर के सौंप देते हैं, जिसका नाम राघव मक्ष था। अब जैसे ही भानुमंत महाराज ने देखा कि हमारी बड़ी पुत्री घर पे नहीं, अब क्या करें, तो उन्होंने अपनी छोटी पुत्री सुमित्रा के साथ में विवाह कर दिया। और जब सुमित्रा के साथ में विवाह कर दिया, इधर सुबह हुई, मंत्री सुमंत्र के साथ महाराज दशरथ घूमने के लिए चले। और जैसे ही जवाब दिया, समझा करके कहा, उसी समय इधर देवताओं ने देखा, बोले अगर ये कौशल्या जी के साथ में विवाह नहीं हुआ तो बड़ी समस्या होगी, क्या करें। उसी समय ब्रह्मा जी ने रावण का रूप धारण किया और जा करके राघव मक्ष का वध किया। और राघव मक्ष का वध करने के बाद कौशल्या जी को लेकर के आते हैं, जो एक काठ के संदूक में बंद है, एक दरिया के किनारे छोड़ दिया। और जब दरिया के किनारे छोड़ा है, इधर महाराज दशरथ मंत्री सुमंत्र के साथ में चले। और जब जाते हैं तो दरिया के किनारे वो काठ का संदूक रुका हुआ था। जैसे ही खोल करके देखा, उसमें कौशल्या जी जो बड़ी ही सुंदर है। मंत्री सुमंत्र से कहा है कि हे मंत्री, मैं इनके साथ में विवाह करना चाहता हूँ। पूछा तुम कौन हो? कौशल्या जी ने सारा हाल बता दिया। तो मंत्री सुमंत्र कहने लगे, महाराज अगर विवाह करना चाहते हो तो मेरी एक बात मानो। बोले आप यहीं विवाह कर लीजिएगा, एक वृक्ष का मंडप बना लो और वावरे डाल लो, क्योंकि भानुमंत महाराज अपनी एक पुत्री का विवाह कर चुके हैं, अगर मालूम पड़ा तो अब नहीं करेंगे। तो वहीं एक वृक्ष का मंडप बनाया और भावरे डालने लगे। और जब भावरे पड़ने लगे, इधर रावण के यहाँ सभी देवी देवता बंधुआ थे। पवन देव झाड़ू लगा रहे, बैमाता पीसना पीस रही, तो बैमाता लंका में ही गीत गाने लगे। रावण कहने लगे, बैमाता क्या हुआ, बड़ी सुबह सुबह गीत चलने लगे, क्या बात है? बैमाता बोली है, रावण जिसका तुम्हें डर था जो वही हो रहा है। क्या हो रहा है? बोले तुम्हें नहीं मालूम, कौशल्या जी के साथ में महाराज दशरथ का विवाह हो रहा है। आज जैसे ही सुना, रावण ने तलवार को लिया है और लेकर के चल देते हैं जहां महाराज दशरथ कौशल्या जी के साथ में भावरे डालते। जब रावण पहुंचे तब तक 6 भावरे पड़ चुके थे। 7वीं भावर का नंबर था। महाराज दशरथ ने जैसे ही देखा तो कौशल्या जी को आगे कर लिया, खुद पीछे हो जाते हैं। रावण ने जवाब दिया, कोई बात नहीं दशरथ, तुमने स्त्री की ओट ली इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, हम जा रहे हैं। वापस चले आते हैं और उसी दिन से सनातन धर्म में ये प्रथा चली है, 6 भावरों में लड़का आगे रहता है और 7वीं भावर में लड़की को आगे किया जाता है।
अब इधर विधि विधान के साथ में विदाई हुई, पुनः वापस आ जाते, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है, एक दिन महाराज दशरथ ने कैकेयी को देखा। कैकेयी जो कश्मीर के रहने वाले महाराज अश्वपति की पुत्री है, बड़ी सुंदर है। जैसे कैकेयी को देखा, कहा हम इनके साथ विवाह करेंगे। अश्वपति महाराज कहने लगे, सुना महाराज, आपके और भी रानियां हैं, शर्त एक ही है, विवाह तभी करेंगे अगर आप हमारी पुत्री के उधर से जो पुत्र होगा उसे राज्य दोगे तो। ठीक है, विवाह कर लिया, प्रेम पूर्वक वापस आ जाते। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। समय के अनुसार सुमित्रा के उधर से एक कन्या का जन्म हुआ। जिस कन्या को महाराज रोमपाद ने ले लिया, उस कन्या का नाम रखा गया शांता। शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि जी के साथ में हुआ, जो विभांडक मुनि के पुत्र हिरणी से पैदा थे, जिनके सिर पे एक सिंह था, जो फर्रुखाबाद के पास में श्रृंगी रामपुर पड़ता है, वहां के रहने वाले। अब जब ये बात मालूम हुई है रावण को कि अब तो महाराज दशरथ के यहाँ संतान भी होने लगी, अब क्या करें, तब रावण ने ब्रह्मा जी का अटूट तप किया है। बताया कि ना ब्रह्मा जी को ध्यान और हाय रावण ने रटन लगाई। अरे तब रावण ने रटन लगाई। आज जैसे ही रावण ब्रह्मा जी का ध्यान करते हैं, अरे बरसों सी बीत गई तप में, केवल ब्रह्मा जी के भजन में। अरे बरसों सी बीत गई तप में, केवल ब्रह्मा जी के भजन में। वरदान आए रावण ने रटन लगाई। ब्रह्मा जी को ध्यान, तब रावण ने रटन